जब पति पत्नी की राहें अलग अलग हो जाएं तो समझ लेना चाहिए कि दोनों के पतन की शुरुआत हो गई है। यही हबीब उर्फ बबलू और फिरोजा के साथ भी हुआ। चूंकि दोनों ने ही इसे गंभीरता से नहीं लिया, जिसका अंजाम बहुत बुरा हुआ। 29 मार्च 2019 की घटना है। सुबह के 7 बज चुके थे। इंदौर के खजराना क्षेत्र में रहने वाले बाबूलाल, रमेश चंद्र बंसी तथा गोलू ने झलारिया रोड पर स्थित बद्री पटेल के फ्लैट के सामने वाले मैदान में प्लास्टिक के बोरे देखे तो वे वहीं रुक गए। उन बोरों में किसी की लाश थी। लाश को 2 बोरों में इस तरह से बंद किया गया था कि एक बोरा चेहरे से कमर तक लाश को ढके था तो दूसरा बोरा पैरों की तरफ से लाश को पहनाकर कमर में बांध दिया गया था। बीच में जो खाली जगह बची थी, उसमें से नीली जीन्स व शर्ट बाहर झांक रही थी। इससे लग रहा था कि उन बोरों में किसी की लाश है। उन्होंने यह जानकारी उधर से गुजर रहे लोगों के अलावा फोन करके थाना खजराना को दे दी। लाश मिलने की सूचना पाते ही टीआई प्रीतम सिंह, प्रधान आरक्षी प्रवेश सिंह, आरक्षी प्रवीण सिंह पंवार आदि के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। तब तक वहां तमाम लोग एकत्र हो गए थे। टीआई ने वहां पहुंचकर देखा कि एक प्लॉट के किनारे पर बोरों में बंद एक लाश पड़ी थी। लाश वाले बोरे के पास एक युवती बैठी रो रही थी। टीआई के पूछने पर उसने बताया कि बोरे में बंद लाश उसके शौहर बबलू खान की है। दुश्मनी के चलते किसी ने उसकी हत्या कर दी है। यह सुनकर टीआई चौंके कि बोरे में बंद लाश को उस महिला ने पति के रूप में कैसे शिनाख्त कर ली। इस बारे में उन्होंने उससे पूछा तो महिला ने बताया कि उसका शौहर कल शाम से लापता है। आज लाश मिलने की सूचना पर जब वह यहां आई तो जीन्स और शर्ट देखकर वह समझ गई कि यह उसके पति बबलू की ही लाश है। महिला ने अपना नाम फिरोजा बताया। शव बोरे से बाहर निकलवाने से पहले टीआई ने इसकी सूचना अपने उच्च अधिकारियों को दे दी तो कुछ ही देर में एसपी पश्चिम मोहम्मद यूसुफ फॉरेंसिक टीम के साथ वहां पहुंच गए। पुलिस ने बोरों से लाश बाहर निकलवाई तो वास्तव में वह लाश फिरोजा के पति बबलू खान की ही निकली। इसके बाद तो फिरोजा दहाड़े मारकर रोने लगी। उसका घर वहां से 300 मीटर दूर खिजराबाद कॉलोनी में था। पुलिस ने लाश का निरीक्षण किया तो उसके सिर पर चोट का निशान मिला। इसके अलावा उसके गले को धारदार हथियार से काटा गया था। पुलिस ने अनुमान लगाया कि पहले बबलू के सिर पर वार किया गया होगा, फिर उसके बेहोश हो जाने के बाद उसका गला रेता गया होगा। लगभग 34 साल का बबलू काफी मजबूत कदकाठी का था। अनुमान था कि उसके कत्ल में 1 से अधिक लोग शामिल रहे होंगे। बहरहाल पुलिस ने मौके की कार्रवाई निपटाने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके बाद टीआई ने बबलू के परिवार वालों से बात की। उसके भाई ने बताया कि रात में लगभग 4:30 बजे बबलू की बीवी फिरोजा ने उसे फोन करके बताया था कि तुम्हारे भाई अभी तक घर नहीं लौटे हैं, उनका मोबाइल भी बंद है। इसके बाद टीआई प्रीतम सिंह ने बबलू खान की पत्नी फिरोजा से पूछा तो उसने बताया कि रात लगभग 1 बजे मेरे शौहर के मोबाइल पर उनके पार्टनर कमल राठी का फोन आया था। फोन सुनकर उन्होंने कहा कि कमल राठी की गाड़ी पकड़ी गई है, उसे छुड़ाने जा रहा हूं। इतना कहकर उन्होंने घर से 70 से 80 हजार रुपए लिए और कुछ देर में वापस आने की बात कहकर चले गए। उनके जाने के कुछ देर बाद मुझे नींद आ गई। सुबह 4:30 बजे मेरी नींद खुली तो मैंने देखा वह घर नहीं लौटे थे। मैंने उनके मोबाइल पर फोन लगाया तो वह बंद था। फिर मैंने कमल राठी को फोन लगाया। उन्होंने बताया कि बबलू खान रात में उनके पास आया ही नहीं था। यह सुनकर मैं डर गई। उसी समय मैंने अपने देवर को फोन लगाकर यह खबर दी। देवर ने भी उन्हें खोजने की कोशिश की लेकिन उनका कहीं पता नहीं चला। उड़ती खबर सुनकर जब मैं सुबह यहां पहुंची तो इनकी लाश मिली। पुलिस ने जब लाश की तलाशी ली तो बबलू की जेब से 10,000 रुपए और एक जवान खूबसूरत युवती की तस्वीर मिली। पुलिस ने मौके से सबूत जुटाने के बाद लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। इसके साथ ही पुलिस ने हत्या का केस दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी। चूंकि फिरोजा ने बताया था कि पति के मोबाइल पर आखिरी कॉल कमल राठी की आई थी, इसलिए पुलिस ने पहले कमल से ही पूछताछ की। कमल राठी ने टीआई प्रीतम सिंह को बताया कि बीती रात उसने बबलू खान को फोन किया ही नहीं था। इससे पुलिस को लगा कि फिरोजा झूठ बोल रही है। अगर यह मान भी लिया जाता कि वह सच बोल रही है तो फिर बबलू ने पत्नी से कमल राठी का फोन आने की झूठी बात क्यों कही थी।
इसी दौरान टीआई को मृतक की जेब में मिली उस खूबसूरत जवान युवती की तस्वीर याद आ गई जो तलाशी के दौरान 10,000 रुपयों के साथ मिली थी। इससे टीआई ने अनुमान लगाया कि हो सकता है जिस महिला की फोटो बबलू की जेब से मिली है उस महिला के साथ बबलू के अवैध संबंध रहे हों, क्योंकि फिरोजा का कहना था कि उसका पति घर से 70 से 80,000 रुपये लेकर निकला था, जबकि लाश की तलाशी में केवल 10,000 रुपये ही उसकी जेब से मिले थे। ऐसे में संभावना यह थी कि बाकी का पैसा मृतक ने फोटो वाली युवती के संग अय्याशी में उड़ा दिया हो सकता है कि अय्याशी के दौरान किसी बात पर तकरार होने से युवती के परिजन या उसके दूसरे साथियों ने बबलू का कत्ल कर दिया होगा। पूछताछ में फिरोजा ने बताया था कि उसके शौहर को पराई जवान लड़कियों की संगत की लत थी। लेकिन अब सवाल यह था कि मामला अगर यही था तो हत्यारे जेब में 10,000 रुपये और सोने की चेन व अंगूठी क्यों छोड़कर गए। दूसरी सबसे बड़ी बात यह थी कि यदि बबलू की जेब से पैसे फोटो वाली युवती ने निकलवाए थे तो वह जेब में अपनी फोटो क्यों छोड़ती। टीआई प्रीतम सिंह को पूरे मामले में बड़ी साजिश नजर आने लगी। घुमा फिराकर उन्हें फिरोजा पर ही शक हो रहा था। पुलिस ने मृतक की बीवी फिरोजा की कुंडली खंगाली तो पूरी कहानी साफ नजर आने लगी। फिरोजा के फोन की कॉल डिटेल्स से पता चला कि उस रोज उसने रात 2 बजे के आसपास मनस्ब नगर खजराना में रहने वाले इम्तियाज से काफी कम समय के अंतर में 2 बार बात की थी। यह बात फिरोजा ने पुलिस से छिपाई थी, जबकि उसका कहना था कि बबलू के जाने के बाद उसकी नींद सुबह 4 बजे टूटी थी। इससे पुलिस ने अपने मुखबिर को इम्तियाज की जानकारी जुटाने में लगा दिया। पता चला कि 29 साल का इम्तियाज बबलू के चचाजान का बेटा यानी 28 साल की फिरोजा का चचेरा देवर है। पुलिस को इम्तियाज के मोबाइल की लोकेशन भी रात में 1 बजे से सुबह 3 बजे के आसपास फिरोजा के घर की मिली। पुलिस ने इम्तियाज को उसी रोज शाम को उसके घर से हिरासत में ले लिया। इम्तियाज को पुलिस की ऐसी सक्रियता का जरा भी इल्म नहीं था, सो उसका चौंकना लाजिमी था। टीआई प्रीतम सिंह ने उससे सीधे सवाल किया, आधी रात को तुम अपनी भाभी फिरोजा के साथ उसके घर पर क्या कर रहे थे? या आप क्या कह रहे हैं जनाब, भाभी माँ के समान होती है? वह बोला। तो मैंने कब कहा कि बीवी जैसी होती है? मैं तो केवल यह पूछ रहा हूं कि बबलू तो रात 1 बजे घर से कहीं जाने को बोलकर निकल गया था जो वापस नहीं लौटा। इस बीच रात को तुम्हारी फिरोजा से फोन पर गुफ्तगू हुई। इसके बाद तुम फिरोजा के पास चले गए थे, टीआई ने कहा। जी, यह सही नहीं है। न मेरी फिरोजा भाभी से बात हुई और न मैं उनके घर गया, इम्तियाज ने सफाई दी। इम्तियाज ने यह सफेद झूठ बोला था, क्योंकि पुलिस के पास फिरोजा के साथ रात में फोन पर बात होने का सबूत था, इसलिए मुंह खुलवाने के लिए पुलिस ने थोड़ी सख्ती की तो इम्तियाज जल्द ही टूट गया। उसने न केवल फिरोजा के साथ इश्क के चक्कर में बबलू की हत्या करने की बात स्वीकार कर ली, बल्कि इस राज को भी बेपर्दा कर दिया कि इस जुर्म में फिरोजा भी बराबर से शरीक थी। इसलिए रात में ही पुलिस ने फिरोजा को भी हिरासत में ले लिया। पूछताछ के बाद दोनों ने बबलू की हत्या की चौंकाने वाली कहानी बताई। इंदौर की न्यू खिजराबाद कॉलोनी में अपनी खूबसूरत बेगम फिरोजा के साथ रहने वाले हबीब उर्फ बबलू एक स्क्रैप कारोबारी था। वह गुजरात से पुराना सरिया लाकर इंदौर और आसपास के इलाकों में थोक में सप्लाई करता था। सांवे रोड पर उसकी स्क्रैप की दुकान और गोदाम था। बबलू के धंधे में कमल राठी भी उसका सहयोग करता था। करीब 7 साल पहले बबलू का विवाह फिरोजा से हुआ था। फिरोजा निहायत ही खूबसूरत थी। हालांकि वह तलाकशुदा थी, लेकिन उसकी खूबसूरती पर बबलू इतना फिदा हुआ कि उसने तलाकशुदा होने के बावजूद उससे निकाह कर लिया। निकाह के 2 साल तक तो बबलू फिरोजा के पल्लू से बंधा रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे धंधे पर ध्यान देना शुरू किया तो जल्द ही आम पारिवारिक जिंदगी जीने लगा। लेकिन फिरोजा को तो अपने शौहर को हमेशा अपने पल्लू में बांध कर रखने की आदत थी, सो उसे पति की यह बेरुखी रास नहीं आई। लेकिन सच्चाई केवल इतनी ही नहीं थी। एक सच यह भी था कि बबलू को पराई औरतों के संग वक्त बिताने की लत शादी के पहले से ही थी। यह बात कुछ समय तक तो फिरोजा से छिपी रही, लेकिन कब तक छिपती? जल्द ही उसे पति की इस हरकत का पता चला तो उसने इम्तियाज के बारे में सोचना शुरू कर दिया। 29 वर्षीय इम्तियाज बबलू का सगा चचेरा भाई था, जो पास में ही मनसब नगर में रहता था। वह उसी रोज से फिरोजा को हसरत भरी निगाहों से देखा करता था, जिस रोज फिरोजा बबलू की बेगम बनकर आई थी।
देवर भाभी के रिश्ते का फायदा उठाकर उसने कुछ समय तक फिरोजा की नज़दीकी पाने की कोशिश भी की थी। इस बात को फिरोजा भी समझती थी, पर उसने उसे लिफ्ट नहीं दी। दूसरे उस समय बबलू दिन रात फिरोजा के पास ही बना रहता था, सो उसे सफलता नहीं मिली। लेकिन जब फिरोजा ने शौहर की अय्याशियों की कहानी सुनी तो उसे इम्तियाज का ध्यान आया। इम्तियाज पहले तो रोज किसी न किसी बहाने उसके घर आता रहता था, लेकिन फिरोजा की बेरुखी को देखते हुए उसका आना जाना काफी कम हो गया था। इसलिए कुछ दिन बाद एक रोज जब इम्तियाज फिरोजा के घर आया तो फिरोजा ने आगे बढ़कर उसका स्वागत किया और काफी दिनों बाद आने की शिकायत भी की। फिरोजा के बदले व्यवहार से इम्तियाज चौंक गया, सो उस रोज के बाद वह आए दिन जानबूझकर फिरोजा से मिलने ऐसे समय में घर आने लगा जब बबलू अपनी दुकान पर निकल जाता था। फिरोजा समझ चुकी थी कि इम्तियाज उसे अब भी चाहता है, इसलिए वह इम्तियाज के साथ घुल मिलकर बात करने लगी। इसका नतीजा यह हुआ कि एक रोज डरते डरते इम्तियाज ने फिरोजा का हाथ पकड़ ही लिया। यूं डरकर औरत का हाथ पकड़ने वाले मर्द मुझे अच्छे नहीं लगते। औरत का हाथ थामो तो कलीजा रखो, वरना इसी बस्ती में इन आंखों की मस्ती और हुस्न के दीवाने बहुत हैं, फिरोजा ने अदा के साथ आंखें मटकाते हुए इम्तियाज से कहा। यह सुनकर एक पल के लिए इम्तियाज रुका, फिर उसने झटके से खींचकर फिरोजा को अपनी गोद में गिराते हुए कहा, हिम्मत की बात न करो, अगर बबलू की बीवी न होती तो कब का उठाकर ले गया होता। मुझसे कहा तो होता एक बार, उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, खुद साथ चल देती। कहते हुए फिरोजा ने इम्तियाज को अपनी बाहों के घेरे में जोर से कस लिया। इसके बाद डरने का कोई कारण इम्तियाज के पास नहीं रह गया था। दोनों ने ही अपनी हदें पार करके अपनी हसरतें पूरी कर लीं। इस घटना के बाद तो मानो दोनों केवल इसी सुख के लिए जिंदा थे। इम्तियाज दिन भर फोन हाथ में पकड़े रहता और इधर जैसे ही फिरोजा को मौका मिलता, वह इम्तियाज को फोन करके अपने घर बुला लेती। 2 साल तक दोनों की प्रेमलीला बिना रुकावट के चलती रही। इधर वक्त के साथ बबलू भी दूसरी औरतों के फेर में फिरोजा की तरफ से बेपरवाह होता जा रहा था। फिरोजा कभी कुछ कहती तो उल्टे वह उससे मारपीट भी करने लगा था। इसी दौरान कुछ समय पहले बबलू ने शुजालपुर में 8 बीघा जमीन का सौदा कर उसकी रजिस्ट्री फिरोजा के नाम करवा दी। बस, इस जमीन के कागज हाथ में आते ही फिरोजा और इम्तियाज का दिमाग घूमना शुरू हो गया। उन्हें लगा कि यदि किसी तरह बबलू से छुटकारा मिल जाए तो वे दोनों इस जमीन पर खेती किसानी कर आसानी से जिंदगी बिता सकते हैं। इसलिए फिरोजा ने कुछ दिनों से ऐसी हरकतें करनी शुरू कर दीं कि बबलू गुस्से में आकर उसे तलाक दे दे। बबलू को गुस्सा तो बहुत आता था, लेकिन गुस्से में वह तलाक के बदले उसकी पिटाई कर देता। इस दौरान बबलू की गैरमौजूदगी में अक्सर फिरोजा के पास इम्तियाज के आने से मोहल्ले में दोनों के अवैध संबंधों की चर्चा भी होने लगी थी। इसलिए दोनों को डर लगने लगा था कि कहीं यह बात बबलू के कानों तक पहुंच गई तो उनका सारा खेल बिगड़ जाएगा। इसलिए दोनों ने महीने भर पहले बबलू की हत्या की योजना बनाने के बाद उस पर अमल करना शुरू कर दिया। योजना के अनुसार इम्तियाज ने बड़ी मात्रा में नींद की गोलियां लाकर फिरोजा को दे दी। फिरोजा यह गोलियां रात के खाने में मिलाकर बबलू को खिलाने लगी। उसका सोचना था कि गोली खाकर सोने से बबलू किसी दिन सोता ही रह जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर मार्च के 28 से 29 को फिरोजा ने खाने में और अधिक गोलियां मिलाकर बबलू को खिला दी। इससे बबलू गहरी नींद में चला गया, मगर उसकी सांस चलती रही। यह देखकर फिरोजा ने रात 1:30 बजे अपने प्रेमी देवर इम्तियाज को फोन कर घर बुला लिया। फिरोजा ने उससे कहा कि इसका आज ही काम तमाम कर दो। तब इम्तियाज ने गहरी नींद में सो रहे बबलू के सिर पर लाठी से जोरदार प्रहार किया। इससे बबलू बेहोश हो गया तो उसने बड़ा सा चाकू उसके गले में अंदर तक डालकर चाबी की तरह घुमा दिया। कुछ ही देर में बबलू की मौत हो गई। इसके बाद दोनों को उसकी लाश ठिकाने लगाने की सूझी। इसके लिए इम्तियाज नवल में रहने वाले अपने दोस्त कादिर से उसकी एक्टिवा ले आया था। फिर दोनों ने मिलकर लाश को प्लास्टिक के 2 बोरे पहनाकर बंद कर दिया। फिर कमरे का खून साफ करने के बाद दोनों ने सेक्स का खेल खेला। इसके बाद एक्टिवा पर लाश रखकर इम्तियाज उसे इंदौर से दूर फेंकने के लिए घर से निकला, लेकिन लाश को पकड़ने वाला कोई नहीं था। जैसे ही वह एक्टिवा पर लाश लेकर घर से निकला तो गली के आवारा कुत्ते उसके पीछे दौड़ते हुए भौंकने लगे। कुत्तों से बचने के लिए इम्तियाज ने एक्टिवा की गति बढ़ा दी, जिससे संतुलन बिगड़ जाने से लाश घर से 300 मीटर दूर ही नीचे गिर गई।
इससे इम्तियाज डर गया और लाश एक खाली प्लॉट में फेंक कर अपने घर चला गया। घर जाकर उसने फिरोजा को पूरी बात बता दी कि लाश उसने कहाँ फेंकी है। इसलिए सुबह लाश मिलने पर फिरोजा बिना चेहरा देखे ही उसे बबलू की लाश बताते हुए रोने लगी, जिससे पुलिस को उस पर शक हो गया था। पुलिस ने इम्तियाज और फिरोजा की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त लाठी, चाकू और एक्टिवा भी बरामद कर ली। पुलिस ने मात्र 10 घंटे में ही इस हत्याकांड का खुलासा कर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। इंदौर संभाग के एडीजी वरुण कपूर, डीआईजी, एसएसपी रुचिका वर्धन ने इस केस को खोलने वाली पुलिस टीम को बधाई दी। पूरे मामले की जांच और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस टीम ने न्याय की ओर एक बड़ा कदम बढ़ाया। फिरोजा और इम्तियाज का घिनौना सच सामने लाने में पुलिस की सूझबूझ और तत्परता ने अहम भूमिका निभाई। इंदौर संभाग के एडीजी वरुण कपूर और डीआईजी, एसएसपी रुचिका वर्धन ने इस केस को सुलझाने वाली पुलिस टीम को बधाई दी। इस घटना ने समाज को एक महत्वपूर्ण संदेश दिया कि अपराध चाहे कितना भी सोच समझकर किया गया हो, कानून के लंबे हाथों से बच पाना मुश्किल है। न्याय के इन पहरों में हमेशा सच्चाई की जीत होती है। धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके समर्थन से ही हम और भी बेहतर कंटेंट ला पाएंगे।